बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हलीम। उसको हमने मिकदार में ज़्यादा बनाना है क्योंकि हम जो पैकेट वाली बनाते हैं वो थोड़ी सी कम मिकदार में बनती है, इसलिए हम उसको देसी तड़का देंगे और उसमें मिकदार को भी बढ़ाएंगे और चिकन का जो टेस्ट होता है वो उसमें बरकरार रखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैकेट हलीम का लिया है जो कि 10 ग्राम है वज़न में। यहाँ पर हमने साथ ही 5 गिलास पानी लिया है, इसको हमने बॉईल कर लिया है और इंस्टेंट हलीम का जो पैकेट भी है उसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी गुठलियाँ बन गई हैं। अगर हम इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये गुठलियाँ आसानी से ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए आपने पानी को पहले बॉईल कर लेना है, फिर उसके बाद इसमें आपने इंस्टेंट हलीम का पैकेट शामिल करना है। गुठलियों को हमने गोटा लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वैसे तो आप इसको गोटा लगाकर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ब्लेंडर है तो आप इसको ईज़िली इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तमाम गुठलियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। वैसे आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको घोटने में, लेकिन आपने जब इसको ब्लेंडर से कर लेना है तो बमुश्किल आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे। हलीम के लिए हम चिकन तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 1 अदद प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है। प्याज को हमने सौते कर लिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। 1 अदद हमने यहाँ पर चिकन लिया है, इसको बॉईल करके हमने श्रेड कर लिया है। प्याज में हमने इसको शामिल करके भून लेना है। भूनते वक्त हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम हलीम को चेक कर लेते हैं। बॉयल आने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर गोटा लगाएंगे मुसलसल। अगर आप इसको कवर करके हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये ऊपर से जो है तो सतह पर आकर सारी ज़ाया हो जाएगी, इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है और हल्का हल्का इसको हिलाते रहना है। चिकन को हमने लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। चिकन तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बॉईल किया हुआ लिया है, लेकिन इसके साथ जो हमने लहसुन ऐड किया है उसको हमने इतना पकाना है कि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू चिकन में शामिल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हलीम के पैकेट में मौजूद पैकेट ए। ये उसमें मौजूद एक मसाला है जो कि हलीम में डाला जाता है। इंस्टेंट हलीम बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मसाले को हमने चिकन में डालकर भून लेना है। लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि मसाला जले भी नहीं और बहुत ही आसानी से भून जाए। यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाला लिया है जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा मिकदार हमने धनिए की ली है और बाकी जो मसाले जात होते हैं जो गरम मसाले में डाले जाते हैं वो हमने कम ही डाले हैं, क्योंकि जो हमने इसमें मसाला डाला है उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस होते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें होममेड गरम मसाला भी ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च और जीलिन कट हमने यहाँ पर अदरक ली है 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से हमने इसको चिकन के साथ भून लेना है। मसाले को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दही। दही को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
चिकन को हमने दही में 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको खोल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। अब हम इसको करेंगे साइड पे और अपनी हलीम को रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलीम थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। इसको गाढ़ा होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट अभी भी चाहिए, लेकिन हम इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे दाल और चावल। यहाँ पर हमने 1 कप मसूर की दाल ली थी और 1 कप हमने सेला चावल लिए थे, जिसको हमने बॉईल करके पानी खुश्क कर लिया है। अब हम इसे हलीम में डाल देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने पैकेट का मसाला भी ऐड किया है, लेकिन हमने इसमें होममेड मसाला भी ऐड किया है। उसके अलावा हमने इसमें नमक वगैरह भी ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको ज़रा ज़्यादा मिकदार में बनाना था, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिकदार में घर में हलीम बनाते हैं तो आपको उसे बनाने के लिए 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन आप ज़्यादा मिकदार में पैकेट वाली हलीम बनाना चाहते हैं तो उसे बनाने में भी आपको पौना घंटा या 1 घंटा लगेगा। तो चलिए अब इसको घोट लेते हैं। आप चाहें तो इसे घोट भी सकते हैं और ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं, तो मैं इसको ब्लेंडर के साथ मिक्स करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंडर की मदद से हमने चावल और दाल को हलीम में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। मशीन के इस्तेमाल से लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है, स्पेशली औरतों के लिए किचन लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। अगर आपको इसे घोटना पड़ता तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तो आसानी से लग जाते, लेकिन हमने यही काम 4 से 5 मिनट में कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन को हमने हलीम में ऐड कर लिया है। अब हम इसको हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो चिकन डालने से पहले ही आपने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर श्रेडेड चिकन ऐड किया है। अगर आप इसको चिकन डालने के बाद ब्लेंड करेंगे तो चिकन इसमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंस्टेंट भी बने, ज़्यादा भी बने और चिकन भी इसमें मौजूद रहे। तो चलिए इसका वेट करते हैं कि 15 मिनट में ये रेडी हो जाए। हलीम यहाँ पर तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑफ़ कर देनी है। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमने खूबसूरत ब्राउन कलर देना है। बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट हलीम तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।